वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। अब देखो, जैसे बच्चों आपको नाम से पता चल रहा है, हिमालय तो सभी को पता है हमारा पहाड़ है। तो हिमालय पर्वत सुना है ना सभी ने, तो हिमालय जो है उस पहाड़ है उसकी बेटियां, यानी कि हमें उस पहाड़ के बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों, पाठ पढ़कर जानते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया है। शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीक होती थी। देखो बच्चों, वो कह रही हैं कि जो हिमालय की बेटियों के बारे में बताया है ना, तो वो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कभी दूर से ही देखा था, कभी उन्हें पास जाकर नहीं देखा है। बड़ी गंभीर सी है, शांत है, अपने आप में खोई हुई लगती है कि ये अपने आप में ही खोई हुई है। संभ्रांत महिला की भांति, यानी कि जो संभ्रांत महिला होती है, जिन्हें किसी से कोई नहीं मतलब होता, उनके जैसी दिखाई देती है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, कि जैसे मैं उनसे इतना आदर करता था, उनका इतना भाव करता था, जैसे कि मैं अपनी माँ हो या फिर दादी हो, मौसी हो, मामी हो, इन सभी की गोद में जाकर डुबकियां लगाता हूँ ना, ऐसे ही मैं उनकी गोद में डुबकियां लगाना चाहता हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन जब मैं हिमालय पर चढ़ा तो मैंने उनका कुछ और ही रूप दिखाई दे, यानी कि जैसे वो दूर से दिखने में लगती थी, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो दूर से दिखने में कुछ और तरह दिख रही थी और अब कुछ और तरह दिख रही थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, यही समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती। यानी कि मैं ये सब बातें देखकर हैरान था, मैं ये सब बातें सोचकर हैरान था कि जो ये दुबली पतली गंगा है, यमुना है, जो हमारी सतलुज है, ये सारी समतल मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, इनमें इतना पानी का बहाव तेज कैसे हो जाता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी कि इन सभी का उठना, कूदना और जैसे खिलखिलाकर हंसना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मैं अपना ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि अगर मैं जब किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या फिर किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, यानी कि मैं जब फूलों की कलियाँ होती हैं ना, उनको देखता हूँ, तब भी इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता कि जितना कि जो हिमालय की इन बेटियों की बाल लीला को देखकर हो जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य हैं जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा, यानी कि ऐसा लगता है कि ये कहीं भागकर जा रही हैं और ये कहाँ जाने वाली हैं, इनका क्या लक्ष्य है, ये कहाँ जाना चाहती हैं। तो ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन है जो इन्हें इतना बेचैन कर रहा है। अपने महान पिता को विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अर्तित्व ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। देखो, बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरल सबज उपस्काएँ, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। यानी कि जो ये हिमालय की बेटियां हैं, ये हमें अलग अलग रूपों में पहाड़ दिखाई देती हैं। कहीं तो ये बर्फ़ के पहाड़ बन जाती हैं, कहीं छोटे छोटे पौधों से घाटियाँ बन जाती हैं, कहीं ये गहरी
खाइयों के रूप में दिखाई देती हैं। यही इनकी अलग अलग लीलाएं हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं इसमें कि जब ये खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं दूर चली जाती हैं, तो इन्हें जो देवदार है, चीड़ है, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के यानी कि ये पेड़ों के नाम है बच्चों सारे, तो इन सभी इनके जंगल में पहुंचकर जो इनकी पुरानी बातें थी, बीती बातें थी, इन्हें याद करने का मौका मिल जाता है। यानी कि इन्हें अपनी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कौन जाने किसको पता है बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि इस बात के बारे में किसी को क्या पता है कि जो ये हिमालय बूढ़ा है, यानी कितना पुराना हिमालय है, जो इनकी ये नटखट बेटियां हैं, ये इनके लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, जो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। आगे चलते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। देखो वजह सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, यानी कि इन दो का नाम सुनते ही तो हमारे मन में क्या क्या आता है कि रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि जो हिमालय की सभी छोटी बड़ी बेटियां, यानी कि छोटी बड़ी जो ये नदियां हैं, ये सभी हमारे आँखों के सामने आ जाती हैं। इन सभी के नाम हमारी आँखों के सामने आ जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, यानी कि सच्चाई में तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ है ही नहीं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। देखो बच्चों, अब जैसे कि हमारी नदियाँ हैं, यहाँ पानी कहाँ से आता है, हिमालय है, उनसे बर्फ़ जो पिघलती है उन्हीं से तो पानी बनकर आता है। तो यही कहा है कि जो दयालु हिमालय है, जो दयालु हिमालय है, जो दयालु हिमालय है कि जो हिमालय से जो बर्फ़ पिघलकर एक एक बूंद पानी की, पता नहीं कब से एक एक बूंद पानी की इकट्ठा करके दो महानदों के रूप में यह समुद्र बनकर तैयार हुआ है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिन्हें पर्वतराज हिमालय की ये जो दो बेटियां हैं इनका हाथ पकड़ने का, यानी कि इनसे पानी लेने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, यानी कि जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि जब मैदानी क्षेत्रों में ये नदियां हैं, जो इन नदियां को देखते हैं तो उनके मन में शायद ये ख्याल आएगा, शायद ये बात ध्यान में आएगी कि जो बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर, यानी कि जो ये हमारी नदियां हैं, ये उनकी हिमालय की बेटियां हैं, ये उसकी गोद में बच्ची बनकर कैसे खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धंगड़ होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभाना प्रतीत हुआ है वह रूप की हिमालय को सरूर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। देखो बच्चों, ये कहा गया है कि जो ये हमारी हिमालय की जो बेटियां हैं, जब ये अपने माँ बाप की गोद में खेलती होंगी तो जो पहाड़ी आदमी है, भले ही वो इनकी तरफ आकर्षित ना हुए हों, लेकिन मुझे तो यह ऐसा लगता है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को
उसका दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं है। यानी कि जब उसकी बेटियां, जो ये नदियां हैं, जो हिमालय की बेटियां हैं, ये समुद्र से जाकर मिल जाती हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे वो उनका दामाद हो। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। देखो बच्चों, जो कालिदास के विरही यक्ष ने उन्होंने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी कि जो बेतवा नदी है उसको अपने प्रेम का प्रतिदान देना है। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी कि जब तुम उन्हें प्रियदान दोगे तो तुम जरूर प्रसन्न होगे। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यानी कि जब इन चंचल नदियों को मैंने देखा है तो यह बात मुझे तभी याद आ गई है और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद है। यानी कि जिसने इन नदियों के बारे में लिखा है, इस कवि को भी नदियों का ये रूप पसंद आया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि जो भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में देखेगा, अलग अलग देखेगा, तो शायद वह भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यानी कि जो काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। यानी कि अगर हम उन नदियों को माता मानने से पहले हम उन्हें हिमालयों की बेटियों के रूप में देख सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अगर इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना को देखें तो वो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है। यानी कि ममता का एक और भी रिश्ता हो सकता है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का साथ कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। यानी कि माता का यानी कि बजाय हम इनके साथ बहन का रिश्ता भी तो जोड़ सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड, तिब्बत की बात है। कहाँ की? तिब्बत की बात है। मन उचट गया था और तबीयत ढीली थी। यानी कि तबीयत ख़राब थी। सतलुज आएगा बच्चों यहाँ पे। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था। यानी कि जो सतलुज नदी उसके किनारे पर जाकर बैठ गया और समय कौन सा था बच्चों? दोपहर का समय था। और मैंने अपने जो पैर हैं वो पानी में लटका दिए हैं। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाल दिया। यानी कि जो तेज़ गति से पानी बह रहा तो उसने अपना असर दिखा दिया। तन और मन बिल्कुल ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा और मैं गाने लगा। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पाठ। इसको हमने पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। हिमालय की बेटियों के बारे में बताया गया। यानी कि हिमालय से बच्चों जो ये नदियाँ निकलती हैं इन्हें हिमालय की बेटियाँ कहा गया है। एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। यानी कि अभी तक मैंने हिमालय को और नदियों को दूर से ही देखा था, उन्हें पास जाकर नहीं समझा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती हैं। समप्रभात महिला की भांति दिखाई देती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। यानी कि उनके प्रति मेरे दिल में यानी कि आदर और श्रद्धा का भाव था। यानी कि मैं उनका बहुत आदर करता था और उन्हें बहुत
मानता था। जैसे कि मैं अपनी माँ और दादी, मौसी, मामी इन सभी के गोद में रहना चाहता था, ऐसे ही मैं उसमें भी डुबकी लगाना चाहता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय पर चढ़ा तो कुछ और ही रूप मैंने सामने देखा, यानी कि जैसे वो दूर से दिखाई देती है, पास जाने पर ऐसा नहीं है। और मैं हैरान हो गया था कि जो ये गंगा है, यमुना है, सतलुज है, यानी कि यहाँ पर तो बिल्कुल ये इतनी दुबली पतली सी दिखाई देती हैं, लेकिन जब मैदानों में जाकर इतनी विशाल, यानी कि इतनी शक्तिशाली, इतने तेज पानी के बहाव वाली कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनका यही भाव है ये जो उल्लास है वो कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। कि मैं जब किसी लड़की को देखता हूँ या फिर मेरा ध्यान किसी कली पर अटक जाता है तो मैं इतना कौतूहल तब भी नहीं होता जितना कि हिमालय की बाल लीला को देखकर हो जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है, यानी कि जो बच्चों देखो, जो नदियाँ हैं उनका पानी तो हमेशा चलता ही रहता है, तो ये कह रहा है कि जो ये नदियाँ हैं, हिमालय की बेटियाँ, ये कहाँ भागी जा रही हैं और इनका ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें बेचैन कर रहा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कि जो हिमालय है, जो हिमालय का इतना सारा प्रेम पाकर, यानी कि जब हिमालय ने एक एक बूंदों से अपना एक एक पानी की एक एक बूंदों देकर जो नदियों को बनाया, यानी कि ये अपने इस महान पिता का प्रेम पाकर भी तृप्त नहीं है, तो वह कौन होगा जिससे जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नगी पहाड़ियाँ, यानी कि जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं या फिर छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ हैं, बंदूर अधिकताएँ हैं, सरसब्ज उपसकासें, ऐसा है इनके लीला निकेतन। यानी कि जो इनकी बेटियाँ हैं ये अलग अलग रूपों में दिखाई देती। कभी तो ये बर्फ़ से नगी पहाड़ियों से आती हैं, कभी छोटे छोटे भरी घाटियों से होती हुई जाती हैं और बंदूर अधिकताओं से, ऐसी इनकी अलग अलग लीलाएं हैं। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं, कहीं दूर चली जाती हैं, तो इनका जो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केला के जो सारे पेड़ होते हैं, इन जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें अपनी बीती बातें याद आ जाती हैं। कौन जाने जो बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या, यानी कि उनके पास और कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही हमारे मन में कई सारी बेटियों के नाम सामने आ जाते, जैसे कि रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, इन सभी बेटियों के नाम हमारे सामने आ जाते हैं। वास्तव में सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है वह स्वयं में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर, यानी कि जो हिमालय है उनकी बर्फ़ को पिघल कर एक एक बूंद को इकट्ठा करके उन्होंने दो महानदों के रूप में, यानी कि जो नदियों का पानी है वो कहाँ जाता है, सारा समुंदर में जाकर मिल जाता है। वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि जिसे इतने महान हिमालय का पानी, यानी कि इनकी जो दो बेटियां हैं उनका हाथ पकड़ने को मिल गया है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा, यानी कि जो गंगा है, यमुना है, जो हमारी सारी नदियां हैं, जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, यानी कि जो बूढ़ा हिमालय है उसकी गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेलती होंगी, यानी कि नंग धंगड़ होकर जो अपने माँ बाप की गोद में खेलती हैं जो बालिकाएं, भले ही पहाड़ी आदमी है जो उनके लिए वो आकर्षित ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हिमालय को तो ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी झिझक नहीं है कि यानी कि जो ये नदियां हैं हिमालय की बेटियां वो समुद्र से जाकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे किसी पति पत्नी का मिलन हो रहा है। तो इसलिए हम हिमालय को तो उसका ससुर और समुद्र को हम उनका दामाद कह सकते हैं।
कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, यानी कि जो कालिदास है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि जो बेतवा नदी है उसको प्रेम देते जाना, तुम्हारा वह प्रेम पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे एकदम से अचानक से याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का ये रूप पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, यानी कि नदियों को जैसे वो पहाड़ी घाटियों से निकलती है और फिर जो समतल मैदानों में आ जाती है उनको अलग अलग रूपों में देखेगा, अलग अलग शक्लों में देखेगा, तो वह भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। जो हमारे काका कालेलकर हैं उन्होंने नदियों को क्या कहा है बच्चों? लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उनको बेटियों के रूप में भी तो देख सकते हैं और माता के अलावा हम इनके साथ और भी कोई रिश्ता जोड़ सकते हैं, यानी कि हम उनके साथ माता के अलावा बहन का रिश्ता भी जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, एक दिन मेरा भी ऐसा मन किया था कि मैं तिब्बत की बात है, यानी कि कहाँ की? तिब्बत की बात है कि मेरा मन उचट गया था और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में, और मैंने जो अपने पैर हैं वो कहाँ? पानी में लटका दिए। और थोड़ी ही देर में उस गतिशील जल ने, यानी कि जो बहता हुआ पानी था, उसने असर दिखा दिया और थोड़ी ही देर में जो मेरा मन और तन वो बिल्कुल ताज़ा हो गया और मैं मन ही मन गुनगुनाने लगा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। यह जो जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, देखो बच्चों इन पंक्तियों का मतलब क्या है कि जैसे उसने सतलुज नदी में जल में पानी अपने पाँव रख कर बैठा था तो उसका जो मन है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो गया था। तब वो कहने लगा कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला तो बिल्कुल अचरज है, तुम्हारी लीला बिल्कुल अलग है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी कि जो मेरा मन उदास था वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ, यानी कि मैं तुम पर बलिहार जाऊँ, यानी कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, और तुम जो इस हिमालय की बेटी हो, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और तुम इतनी चिंतित हो और जो हिमालय क्या है बिल्कुल चुपचाप है। प्रकृति के तुम जो प्रकृति के बिल्कुल एक अलग ही चित्रपट पर हो और अनुपम अद्भुत, और जो हमारा हिमालय है उसका अद्भुत तो बिल्कुल ही अलग है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, है सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और सबसे पहले हम जान लेंगे, अब हम जानते हैं कि हमारे इस पाठ के लेखक कौन हैं? नागा अर्जुन जी। कौन है बच्चों? नागा अर्जुन जी। देखो हमने इस पाठ को पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो हमारी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों को, हिमालय को तो बाप का नाम और इन नदियों को उसकी बेटियों का स्थान दिया गया है कि जैसे हिमालय से ये नदियाँ निकलकर कहाँ जाकर मिल जाती हैं बच्चों? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो हिमालय की बेटियाँ कौन हैं? नदियाँ, और हिमालय का दामाद कौन है? समुद्र है। यानी कि जो हिमालय की जो बेटियाँ हैं वो नदियाँ हैं, समुद्र में जाकर इस तरह मिल जाती है जैसे किसी पति पत्नी का मिलन होता है। और ये जो हमें नदियाँ हैं ये अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं, ये समतल मैदानों में आकर इतनी विशाल बन जाती हैं। ये इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।
आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये पाठ, ये हमारी जो कहानी है ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न, भाषा की बात के प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि हम अगली वीडियो में उसे रिवाइज़ कर सके, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।